नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आज जो है 30 अक्टूबर को पेपर हुआ है, तो उसका पेपर अब जाकर मुझे मिल पाया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, यदि आपके पास पेपर है तो आप मुझे फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके वहाँ पर पेपर भेज सकते हैं, या आप गूगल ड्राइव पर अपनी अपलोड करके उसकी जो लिंक है वो कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। मेरे पास जब पेपर मिलेगा तभी मैं आपको सॉल्यूशन जो है वो करा पाऊंगा। तो जो पेपर हुआ था, पेपर अच्छा आया था। काफ़ी पेपर में जो प्रश्न हैं वो आपके जो यूपी टेट सुपर टेट के लेवल के आते हैं वो पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 15 बहुविकल्पी इनका आंसर। अति लघु और लघु जो प्रश्न हैं उनका आंसर नहीं देखेंगे क्योंकि वो लेंदी होते हैं, तो बहुविकल्पी प्रश्न हम देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न था, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो किस में आती हैं। यदि आपको नहीं क्लियर दिख रहा है तो आप अपने पेपर में भी देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम भी जो है वो कर दिया है। तो बात करते हैं आंसर की, पहले वाले आंसर का। तो स्मृति जो लिखा हुआ है पहला वाला ऑप्शन, आपके में ऑप्शन हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो ध्यान रखिए स्मृति के अंतर्गत जो है ये आते हैं अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। अधिगम और ये सारी जो सारी चीजें हैं ये सभी स्मृति के अंग के अंतर्गत जो है वो आते हैं। सीखना, लर्निंग, धारणा, रिटेंशन, पुनः स्मरण रिकॉल कहते हैं, और पहचान जो है वो रिकग्नाइजेशन कहते हैं। तो आपका स्मृति आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका जो अभिप्रेरण होता है वो दो टाइप का होता है। एक आपका होता है जन्मजात अभिप्रेरण और दूसरा आपका होता है अर्जित अभिप्रेरण। तो प्रेरण और प्रेरक लगभग एक ही चीज होती है। तो वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो आपका अर्जित प्रेरक में आते हैं। अर्जित प्रेरक के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे समूह में रहना। तो समूह में आपको कोई ऐसे ही नहीं रख लेता है, आप प्रयास करते हैं, अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं। इसी प्रकार प्रेम, संचय, युयुत्सा, ये सभी क्या है, ये सभी आपके अर्जित अभिप्रेरण में आते हैं। तो यहां पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन अर्जित प्रेरक सही हो जाएगा। देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न, सीखने का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। चार ऑप्शन थे, भूल और सुधार का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, और यहाँ पर थे दो ऑप्शन, तत्परता का और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, पहला नहीं आपका दूसरा ऑप्शन, सूझ का सिद्धांत जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। सीखने का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। एक्चुअल में जो सूझ का सिद्धांत है वो किसका है, तो आप कहेंगे कोहलर का सिद्धांत जो है वो है। कोहलर ने क्या बताया था, कोहलर ने ये कहा कि, या जो अपना जो इन्होंने प्रयोग किया उसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो जीव होता है वो संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसी के आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है, और उससे वो अपनी जो समस्या है उसका समाधान करना सीख जाता है। और इसी को आप इनके यानी कि जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग कह देंगे कि सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत आपका ये आएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका कि जब बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी सीखता है, ये किस मनोवैज्ञानिक के सीखने के नियम के अंतर्गत आता है। तो आप क्या कहेंगे कि जो सीखने के नियम है वो थांडाइक जो है उन्होंने दिए थे। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला ऑप्शन थांडाइक बिल्कुल सही हो जाएगा। थांडाइक जो है इन्होंने सीखने के नियम दो टाइप से दिए थे, एक आपका प्राइमरी नियम जिसे हम मुख्य नियम कहते हैं, और दूसरा आपका गौड़ नियम था जिसे हम सेकेंडरी नियम कहते हैं। तो जो प्राइमरी नियम है जिसे हम प्राथमिक नियम या मुख्य नियम के नाम से जानते हैं, उसकी अगर बात करें तो उसमें मुख्यतः तीन टाइप होते हैं। एक आपका होता है तत्परता का नियम, एक आपका होता है अभ्यास का नियम, और एक आपका होता है प्रभाव का नियम। यहाँ पर जो अभ्यास का नियम है इसको भी फिर से हम दो भागों में बांटते हैं, एक आपका होता है उपयोग का नियम और एक होता है अनुपयोग का नियम। तो यहाँ पर जो लिखा था कि जब बालक सीखने को तत्पर होता है, तो ये जो तत्परता की लेकर बात की गई है ये आपका यहाँ से पहला वाला तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है, जो कि आपका थॉर्नडाइक ने जो है वो दिया था। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं और सब्जेक्ट के आपको पेपर भी सॉल्व कराता रहूं। पेपर आप सभी लोग मुझे फेसबुक बालाजी स्टडी अड्डा जो आईडी है वहां पर भेज सकते हैं, या आपको मैंने जो दूसरा तरीका बताया कि आप स्वयं की गूगल ड्राइव पर जो है वो अपलोड कर लीजिए और उसकी जो लिंक है वो मुझे शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।
या लाइव चलता रहता है दिन रात अलग अलग सेमेस्टर की क्लासेस, उसमें शेयर कर सकते हैं मेरे पास। अगर पेपर पहुंच गया तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, अधिगम वक्र दर्शाता है। तो अधिगम के वक्र में अगर बात करें तो सीखने की जो मात्रा होती है, सीखने की जो गति होती है, उन्नति यानी कि ऊपर उठना, या जो अवनति यानी कि जो नीचे गिरना है, इन सभी को अधिगम वक्र जो है वो दर्शाता है। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पहले ही में लिखा है केवल सीखने की मात्रा, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण करने की दिशा से संबंधित होता नहीं है। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध के अंतर्गत इसमें आप नहीं रखेंगे, तो सीखने की मात्रा से संबंधित है, क्योंकि इसमें गति, उन्नति, अवनति सारी चीजें आती हैं, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं छठा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न हल्का लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त समूह को दो बराबर भागों में बांटता है वो क्या कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे? माध्यिका आप उसे कहेंगे। देखिए यहाँ पर जो आंसर मैं बता रहा हूँ, हो सकता हो वहां से मैच ना करे, मैं अपनी तरफ से पूरी सही कोशिश कर रहा हूँ सारी चीजें बताने की। बाकी अंतिम उत्तर जो है आपका, जो वहां से मान्य होगा वही जो है वो माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां, कि एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या के समाधान जो है उसके लिए जो गत अनुभव होते हैं, पुराने जो अनुभव होते हैं, उनको नए ढंग से संगठित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तर्क, कल्पना, स्मृति या चिंतन। तो एक्चुअल में जो आपका कोर्स है उसकी SCRT की PDF में अगर आप थोड़ा सा नजर डालेंगे तो स्मृति जो है, इसके संबंध में जितनी भी डेफिनेशन दी हुई है, सब में जो आपके पुराने अनुभव हैं उसी को लेकर बात की गई है। अगर बात करें हिलगार्ड की डेफिनेशन की, तो वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें अतीत के सीखे हुए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। तो सबके अनुसार स्मृति को इसी तरीके से परिभाषित किया है, तो आप यहाँ पर स्मृति को जो है वो सही कह सकते हैं। मैंने क्या कहा? जितनी भी डेफिनेशन है सब सेम इसी प्रकार से है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्काउट के अकॉर्डिंग भी है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति जिसमें अतीत के अनुभव उसी ढंग और क्रम में जागृत होते हैं जिस क्रम में वो पूर्व में उपस्थित होते हैं। आठवां प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मापन के लिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपका 16PF लिखा हुआ है, 16PF, ये सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो 16PF जो है आपका सिद्धांत जो है वो रेमंड कैटल ने दिया था। ये आपका ऑप्शन रेमंड कैटल जो है वो सही हो जाएगा। इसे 16PF परीक्षण कहते हैं और ये आपका एक व्यक्तित्व का परीक्षण है। व्यक्तित्व के मापन के लिए जो ये परीक्षण है वो किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका नवा। जितने भी आपके प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं उनके साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी तक सॉल्यूशन मिल सके, सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो आप ही के माध्यम से पहुंच सकता है क्योंकि आप ही के जितने साथी होंगे उन्हीं के माध्यम से पहुंच सकेगा। तो जितने भी प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। नवा प्रश्न है आपका, प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो प्रक्षेपी परीक्षण या प्रक्षेपी जो विधियां होती हैं उसके अंतर्गत आपका TAT, CAT, IBT, SCT, ये सभी परीक्षण विधियां आती हैं जो कि आपकी अचेतन क्रियाओं से संबंधित जो है वो होती हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, जो प्रक्षेपण विधियां हैं, प्रक्षेपी विधियां हैं, इनका सबसे पहले यूज किसने किया था? तो सिगमंड फ्राइड ने जो है वो किया था। कब किया था? 1849 में किया था। और प्रक्षेपण का अर्थ होता है अपनी बातों, विचारों, भावनाओं आदि को स्वयं ना बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। और इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर आपका अवचेतन शायद लिखा हुआ है, वाह शायद लिखा हुआ है, इतना क्लियर नहीं है। जैसे ही मुझे पिक मिली वैसे ही मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व जो परीक्षण है उसके रोसाइक ब्लॉक परीक्षण। रोसाइक का मतलब क्या है? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण को रोसाइक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो रोसाइक ब्लॉक परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या जो है वो कितनी है? तो अपने परीक्षण में इन्होंने कुल 10 कार्ड जो है वो यूज किए थे। 10 कार्ड के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण जो है वो किया था। इस 10 कार्डों में 3 कार्ड जो है वो रंगीन होते हैं, 5 कार्ड काले होते हैं और 2 कार्ड आपके जिनका रंग काला, सफेद और लाल जो है वो होता है। तो इसी कार्ड के माध्यम से रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो किया जाता है। ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई थिंक इससे पहले भी एक बार आपसे ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आपका 11 कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है उसे कहा जाता है? सीखने का सिद्धांत,
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत या तत्परता का सिद्धांत। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो आंसर की बात करें तो सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपका हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है ये कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्रायड। इनके द्वारा विकसित कुछ मनोवैज्ञानिक जो विचार हैं उनका समुच्चय है इनका ये सिद्धांत। तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 12 प्रश्न कह रहा है कि परियोजना विधि किनके द्वारा प्रतिपादित की गई, जॉन डीवी या पता नहीं दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, कार्ल जुंग और किलपैट्रिक। तो आंसर की डायरेक्ट बात करते हैं, परियोजना विधि जिसको हम प्रोजेक्ट विधि के नाम से भी जानते हैं, जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी और इनके जो शिष्य थे जिनका नाम था किलपैट्रिक, इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर आपका किलपैट्रिक नीचे भी है और जॉन डीवी भी है। प्रश्न में पूछा गया किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो आप प्रतिपादन के तौर पर किलपैट्रिक को टिक करेंगे। फिर से मैं बोलता हूं, जो प्रोजेक्ट विधि है या परियोजना विधि है इसकी मूल अवधारणा तो जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी, परंतु जो इनके शिष्य थे जिनका नाम था किलपैट्रिक, इन्होंने क्या किया था, इस विधि का प्रतिपादन किया था। तो प्रतिपादन ही आपसे प्रश्न में भी पूछा गया है, यही आपका सही हो जाएगा। ये विधि होती क्या है, इस विधि में जो बालक होते हैं वो किसी को प्रोजेक्ट द्वारा हल करते हैं और ये उद्देश्य पूर्ण होते हैं। इसमें जो शिक्षा है वो मार्गदर्शक के रूप में काम करता है और इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है। 13 प्रश्न देखते हैं आपका, एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो एकल बुद्धि सिद्धांत को एक कारक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है और ये जो बिने है, यहाँ पर बिने लिखा हुआ है, इन्होंने जो है ये दिया था। बिने का एक कारक सिद्धांत जो है वो था और फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने। ये जो सारे प्रश्न है ये आपका जो आगे आने वाले पेपर होते हैं यूपी टेट वगैरह उसमें बहुत पूछे जाते हैं। पूरा बुद्धि चैप्टर है आपके यूपी टेट में, तो वहाँ से आपको अच्छी से अगर आप तैयारी करेंगे तो वहाँ के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो बिने आपका सही हो जाएगा। और यहीं अगर आपसे द्वितत्व सिद्धांत पूछ लिया जाता तो वो स्पेयरमैन ने दिया था। ऐसे बहुत से हैं पर यहाँ पर आंसर आपका बिने हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान को ग्रहण करने, अनुप्रयोग करने की जो क्षमता है उसे किस नाम से जानते हैं। तो व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिक्षमता या अभिवृत्ति, इस प्रकार से चारों ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप क्लियर कट नहीं कह सकते, पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान को ग्रहण करते हैं हम बुद्धि के अकॉर्डिंग ही और उसका अनुप्रयोग भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अभिक्षमता और अभिवृत्ति उतना नहीं सही होगा जितना बुद्धि यहाँ पर सही हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग बुद्धि होगा। बाकी आपने क्या कुछ टिक किया है, सभी आंसर अपने वीडियो के मेन कमेंट में सभी लोग बताइएगा अवश्य, मुझे ही पता चले आपने क्या टिक किया है। देखते हैं अपना अगला और लास्ट बहुविकल्पीय, और लास्ट में से 15 में कितने बहुविकल्पी आपके सही रहे वो भी अपना स्कोर अवश्य कमेंट में बताइएगा। लास्ट 15 प्रश्न है, वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है, भाटिया बैटरी परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, कूडर प्राथमिकता प्रपत्र या टीएटी। देखिए भाटिया बैटरी परीक्षण जो है आपका एक बुद्धि परीक्षण है, निष्पादन बुद्धि परीक्षण हम कहते हैं इसे। तो ये पूछा क्या गया है व्यक्तित्व के संबंध में, तो आपका पहला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण भी आपका बुद्धि से ही संबंधित है। कूडर प्राथमिकता पत्र, यहाँ पर एक नया वर्ड जोड़ा गया है और ये किससे संबंधित होता है, तो ये आपका रुचि मापन के लिए होता है। देखिए ये नई नई चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी। यही होता है, आप अलग अलग लेवल की तैयारी करते हैं तो नई नई चीज़ें आपको पता चलती हैं। कूडर प्राथमिकता पत्र रुचि मापन से संबंधित होता है। बचा आपका क्या, टीएटी। टीएटी इसको हम कहते हैं थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट और ये आपका संबंधित होता है व्यक्तित्व परीक्षण से। टीएटी किसने दिया था, तो मॉर्गन और मूरे जो है, मरे बोलते हैं उनको, वो मनोवैज्ञानिक दो थे जिन्होंने टीएटी परीक्षण दिया था। इसी प्रकार सीएटी भी होता है, जिन्होंने दिया था उनका नाम था लियोपोल्ड ब्लैक। इसी प्रकार से और भी व्यक्तित्व परीक्षण है आपका, तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टीएटी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको अति लघु प्रश्न भी दिखा देता हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। यदि आपने पेपर नहीं दिया है तो इस टाइप के प्रश्न आए थे। ब्रिजेश ने किसके अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था बताइए, जीन पियाजे द्वारा विभाजित 2 उपक्रियाओं को बताइए जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किया गया था, गिलफोर्ड ने किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यता को विभाजित किया, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में बांटा। ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी।
तर्क के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया, अनुकरण किसे कहते हैं, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक, स्मृति के अंतर्गत होने वाली समस्त प्रक्रियाएं, बहुलक किसे कहते हैं, अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं, बुद्धिमापन सूत्र देखिए, शायद इससे पहले भी पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, अभिप्रेरण की विधियां। इसी प्रकार लघु में भी देखिए बाल विकास के बारे में, अधिगम के बारे में, बच्चों को सीखने सिखाने में थार्नडाइक के जो नियम है वो है। पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पूछा गया। विस्मरण का अर्थ, सीखने के वक्र को रेखांकित कीजिए। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि के बारे में पूछा गया। अधिगम स्थानांतरण पूछा गया। व्यक्तित्व को परिभाषित करें और लास्ट था सांख्यिकी का अर्थ और महत्व। तो पूरा मैंने पेपर करा दिया है। बाकी ओवरऑल आपका कैसा क्या पेपर हुआ, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे कोई मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।